Hello student, in this video we are going to discuss 11.2 exercise and question number 3. Let's start. So अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3b. अब अच्छा इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ कॉमन है. अगर हम इसे अच्छे से देखें तो हमें ए बी यहाँ कॉमन दिख रहा है और 3 हमारे पास यहाँ कॉमन दिख रहा है. तो हम क्या करते हैं, जो हमें कॉमन दिख रहा है उसी का पेयर बनाते हैं. ठीक है, अब ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर का पेयर बनाते हैं और 3a माइनस 3b का पेयर बनाते हैं. अगर हम इस पेयर में से देखें ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर में से, तो ए बी मेरे पास कॉमन है. ठीक है, और मिनिमम पावर क्या है हमारे पास, ए की यहाँ पे 1 है, बी की भी 1 है, तो दोनों में से ए बी बाहर आ गया. अब जो हमारे पास बचेगा इन दोनों में से वो हमने लिखना है. ए स्क्वायर बी में से ए बी बाहर आया तो मेरे पास ए बचेगा. ऐसे ए बी स्क्वायर में से ए बी बाहर आया तो मेरे पास बी बचेगा माइनस के साइन के साथ. ठीक, अब आगे देखते हैं. अभी साइन नहीं लगाते, हम पहले देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या है. तो कॉमन है मेरे पास 3, और जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया, ए माइनस बी. ठीक, तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल आंसर आ गया, दोनों ब्रैकेट में सेम. तो यहाँ पे मेरे को कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस कॉमन लेना है बस. ठीक है, अब अगर हम देखें तो a माइनस बी दोनों में से कॉमन है, तो जैसे ही हम a माइनस बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास दूसरे में क्या बच जाएगा, ए बी प्लस 3 बच जाएगा. ठीक है, हो गया फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है कि आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है. हमने लिख लिया. चलिए ऐसे सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स. अगर आप इसे देखें तो आपको दिख रहा होगा कि 3 टर्म में x है, पर अगर और अच्छे से देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 3 2 बार है. ठीक है, तो वो 2 टाइम जो हमारे पास 3 मिल रहा है उसको एक साथ पेयर करते हैं. ठीक है, क्योंकि हम उसमें से एटलीस्ट 3 तो कॉमन ले सकते हैं और हमें यही देखना है कि हम किस में से क्या कॉमन ले सकते हैं. तो अगर हम इसमें से देखें, पहले तो हम एक साथ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3. हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक साथ लिखा है ताकि जब हम पेयर बनाए तो हमें इजी रहे. अब हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं. एक्स क्यूब प्लस एक्स में से x मेरा कॉमन होगा. जैसे मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 1 बच गया. ठीक, आगे हम चलते हैं. तो मुझे माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 में से 2 चीजें कॉमन देखनी है. पहला तो नेगेटिव साइन दोनों में जो है, और दूसरा क्या है 3. तो मैंने क्या किया, माइनस 3 कॉमन ले लिया, और जैसे हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1. प्लस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ का भी नेगेटिव साइन बाहर चला गया ना, दोनों में से ही मैंने नेगेटिव साइन बाहर लिया, तो जो भी नेगेटिव होगा वो सारे क्या होंगे, पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे. तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आंसर आ गया. अब मेरे पास दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब हम इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा एक्स माइनस 3. ठीक है, होप you are able to understand this question. Thank you.